संसार में जो कुछ होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। आप भोजन करते हो तो क्यों करते हो? कारण है ना? पहला कारण है जीना है, दूसरा कारण है पेट भरा है फिर भी रसगुल्ला खा रहे हो, तो दूसरा कारण है स्वाद सुख, है ना? सोते हो तो क्यों सोते हो? कपड़े पहनते हो तो क्यों पहनते हो? बाल बनाते हो तो क्यों बनाते हो? बाल कटवाते हो तो क्यों कटवाते हो? किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हो तो उसमें भी कारण है। बिना कारण के कोई किसी को देखकर मुस्कुराता भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं। पूजा करते हो क्यों करते हो? कुछ तो चाहिए है। नहीं चाहिए तो नहीं करोगे, जैसे नहीं चाहिए वो नहीं करता। हमारे घर में बहुत है, हमारे घर में धन है, पैसा है, ये है वो है, उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो ना पूजा करता है, ना भक्ति करता है, ना दान देता है, ना अभिषेक करता है, ना कुछ नहीं करता। वो आराम से खाता पीता और मौज मस्ती करता है। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर याद आएगी भगवान की, अरे अब तो भगवान के पास जाना चाहिए, अब तो ज़रूरत है भगवान की। भगवान अब आप ही सहायता करो। अरे भाई पहले आ जाता, पहले होश नहीं था, पहले भोगों में बेहोश था। तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता। चींटी चींटी बनी है क्यों? कोई तो कारण होगा, है? फूल फूल बना है क्यों? कोई तो कारण होगा। हाथी हाथी बना है क्यों? कोई तो कारण होगा। और कोई कारण नहीं तो कम से कम दो कारण तो होते ही होते। अंतरंग कारण होता है कर्म। चींटी चींटी बनी किस कारण से? कर्म के कारण से। हाथी हाथी बना किस कारण से? और तुम मनुष्य बने किस कारण से? वो भी कर्म के कारण से। यदि कर्म का मनुष्य गति, कर्म का उदय नहीं होता, मनुष्य आयु का उदय नहीं होता, तो आप मनुष्य नहीं बन पाते, कहीं और चले जाते, है ना? इसी तरह से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो छह ढाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, और यही मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धार। कौन कौन? देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव। इन्होंने देव पहले लिख दिया, नहीं तो आप समझो देव का मतलब जो स्वर्ग के देवता हैं वो, और जिनेन्द्र का मतलब भगवान और फिर गुरु नहीं। इसमें जिनेन्द्र देव की बात कही है। देव शब्द वो जब काव्य लिखते हैं ना तो मात्रा थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है, तो उसमें अक्षर आगे पीछे आ जाते हैं। तो इसमें देव जिनेन्द्र लिख दिया है, ये है जिनेन्द्र देव। कौन है? जिनेन्द्र देव। क्या जिनेन्द्र देव? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन। परिग्रह हमारे भगवान और गुरु कैसे हैं? परिग्रह से रहित हैं। और धर्म कैसा है? दया जुत सारो, दया से युक्त है। धर्म कैसा है? दया से युक्त है। यहू मान समकित को कारण। जिसको क्या मानना है? समकित का। समकित यानी सम्यक दर्शन। समकित यानी सम्यक दर्शन का कारण देव, गुरु और धर्म। धर्म को आप जिनवाणी में ले लें। स्वाध्याय करते हैं, है ना, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से ज्ञान होता है। जब भेद ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अष्ट अंग जुत साधारो, यानी ये सम्यक दर्शन कैसा है? 8 अंग के सहित है।
तो सम्यक दर्शन भी बिना कारण के होता है क्या? नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, होता है। मैं क्या बोल रही हूँ? होता है, नहीं होता है। क्या सही है? होता है या नहीं होता है? अरे एक चीज बोलो ना, बिना कारण के सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? नहीं होता, होता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो जो तीसरा चौथा सूत्र है, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा यानी निसर्गज और अधिगमज, दो तरह का सम्यक दर्शन होता है। एक होता है निसर्गज, जिसमें कोई कारण नहीं मिलता है और सम्यक दर्शन हो जाता है, और दूसरा होता है अधिगमज, यानी बिना कारण के नहीं होता है। जो अभी निसर्गज हुआ है इसका मतलब पहले का है, पहले तो कहीं ना कहीं प्राप्त किया था। जैसे एक दिन मैंने बताया था, भगवान महावीर को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था, और भगवान पार्श्वनाथ को हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। जब मरुभूति और कमठ है ना, तो कमठ ने जब गड़बड़ करके किया तो राजा ने उसे निकाल दिया। वो जाके एक तापसी बन गया, हाथ पे शिला रखता है और ऊपर करके खड़ा हो जाता है तपस्या करने के लिए। राजा ने बड़ा उसे अपमान पूर्वक निकाला था, मुंह काला करके गधे पे बिठा के, तो उसे बड़ा गुस्सा आया था, क्रूर बड़ा था ये। तब क्या हुआ कि वो तापसी था, इधर मरुभूति कोमल हृदय था, क्षमावान था, है धर्म सहित था, राजा का मंत्री था। मरुभूति किसी काम से बाहर गया था, मरुभूति की पत्नी के साथ में कमठ ने गलत किया था। जब मरुभूति लौट के आया और उसे पता चला कि मेरे भाई को निकाला है, तो अपनी पत्नी के साथ हुई गलती तो भूल गया, भाई का प्रेम उमड़ आया, पहुंच गया ढूंढने भाई को। तो भाई हाथ पे पत्थर रख के और खड़ा हुआ तपस्या कर रहा है। तो मरुभूति ने चरणों में पड़ के निवेदन किया, भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, गलती थी हो गई, कोई बात नहीं, चल अब तू घर चल। और मरुभूति तो गुस्से में खड़ा था, तो जो हाथ में उसने पत्थर रखा था बड़ा भारी, वो मरुभूति के ऊपर पटक दिया और मरुभूति का प्राणांतर हो गया। और मरुभूति मर कर के उसी जंगल में, वहीं के जंगल में हाथी बना। ठीक है। और जो यहाँ राजा था, कुछ समय के पश्चात राजा को वैराग्य हुआ, तो राजा ने दीक्षा ले ली। राजा अरविंद नाम था उनका, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। अब वो बैठे हुए हैं, हाथी वहाँ आया, तो जब राजा को देखता है, राजा के चिन्ह को देखता है, उनके शरीर में कोई चिन्ह था, उसे देखता है, तो हाथी को जाति स्मरण हो जाता है कि पिछले जन्म में ये राजा था और मैं मंत्री था। धर्म याद आ जाता है, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वहीं बैठ जाता है मुनिराज के आगे। मुनिराज को अवधि ज्ञान हो गया था, तो मुनिराज समझ जाते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का मंत्री है। फिर उसे संबोधन देते हैं, उसे धर्म बताते हैं। संस्कार तो पहले थे, जरूरी नहीं कि हाथी बन गया तो संस्कार छूट जाएंगे। आप जो यहाँ पर धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये संस्कार छूटने वाले नहीं है। आप चाहे किसी भी गति में चले जाओ, ये वहाँ आपके काम आएंगे। यदि धर्म नहीं होता तो किसी और जंगल में हाथी बनता, जहाँ कोई मुनिराज ना मिलते, जहाँ धर्म ना मिलना होता। लेकिन उसका संस्कार था कि उसे अब सम्यक दर्शन की प्राप्त होने वाले हैं, तो मुनिराज भी मिल गए हैं, जाति स्मरण भी हो गया, और अब तुरंत वापस धर्म में आ जाएगा। अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो फिर राजा अरविंद जो थे वो मुनिराज थे, तो उन्होंने फिर मुनिराज ने संबोधा, अणुव्रत दिलवाए और उसके जीवन को धर्ममय किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अपना जीवन अब धर्म के साथ व्यतीत करने लगा। तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ?
भले हाथी को हुआ मगर कैसे हुआ? मुनिराज के उपदेश से हुआ। कैसे हुआ? मुनिराज के उपदेश से हुआ। किसी को सम्यक दर्शन भगवान के दर्शन करने से होता है, पूजा करने से होता है, भक्ति करने से होता है ना। किसी को सम्यक दर्शन अभिषेक करने से होता है, किसी को सम्यक दर्शन जब समूह शरण में भगवान के चरणों में जाता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो देव कारण है सम्यक दर्शन में, गुरु का उपदेश कारण है सम्यक दर्शन में, और धर्म दया युक्त धर्म कारण है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। दो तरह का सम्यक दर्शन, अधिगमज और निसर्गज। निसर्गज बाद में होगा, सबसे पहले तो अधिगमज होगा। जिसने पहले जन्म में सम्यक दर्शन की साधना करी है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और उसको साधना करी है, तो अगले जन्म में जाके भले वो अपने आप हो जाए, लेकिन प्रथमोपसम तो वो अधिगमज के साथ ही होगा। बिना अधिगमज के निसर्गज नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन के दो भेद, निसर्गज और अधिगमज। होता भी है, नहीं भी होता है। ठीक है, दोनों बातें आ जाएंगी अब इसमें, होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहू मान समिकित को कारण। तो सम्यक दर्शन में कारण कौन कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। किसमें कारण है? सम्यक दर्शन में कारण है। ये सम्यक दर्शन क्या होता है? प्राप्त तो करना है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या होता है और सम्यक दर्शन से क्या होता है? दोनों चीजें। सम्यक दर्शन क्या होता है और सम्यक दर्शन से क्या होता है? जब तक दो कारण समझ में नहीं आएंगे तब तक आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे, है ना। आपने रत्वार सूत्र पढ़ा होगा। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्गा। सबसे पहले नरक की बात नहीं कही, सबसे पहले मनुष्य गति की बात नहीं कही, सबसे पहले त्रियंच और देव गति की बात नहीं कही, सबसे पहले पुण्य की बात नहीं कही, सबसे पहले कोई बात नहीं कही। क्या कहा? मोक्ष। क्या बताया? मोक्ष का मार्ग बताया। यानी कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अब वो इतने लंबे बचपन से जेल में बंद है, यानी जब वो बिल्कुल छोटा सा था ना, बिल्कुल नन्हा सा था, जब वो कुछ भी नहीं समझता था, उस समय से जेल में बंद है। और ऐसा बच्चा उसी जेल में जब बड़ा हो जाएगा तो उसे क्या लगेगा? बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं है, तो उसे क्या लगेगा? ऐसे ही घर होता है, जैसा जेल है यही घर है, इसके अलावा कुछ और बोलिए ना, होता ही नहीं है। लेकिन फिर उसे कोई जाके कहे, भाई इस जेल से बाहर निकल के तो देख, बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया में सब कुछ है, घर है, मकान है, दुकान है, सामान है, ये है, वो है, बहुत अच्छा होता है, ये बाहर निकल के देख सही। बोले ये बाहर होता क्या है? मैंने तो यही घर देखा और कुछ नहीं देखा। बोले निकल तो सही। अब उसे तड़फ हो गई अंदर में। क्या हो गई? तड़फ हो गई। अब वो निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तक उसे पता नहीं था तब तक वो प्रयास भी नहीं करता था। ऐसे ही सम्यक दर्शन को नहीं जानोगे और सम्यक दर्शन का फल नहीं जानोगे तो सम्यक दर्शन को पाने की कोशिश भी नहीं करोगे, है ना। इसी छठाला में अभी आगे आएगा कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्री त्वानी, ये रत्न शापकाचार में है। दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रम च नाप्य प्रतिका, जिसकी आत्मा सम्यक दर्शन से शुद्ध हो जाती है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक, नरक गति में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता, नपुंसक नहीं बनता, दुष्कुल नहीं होता, अल्पायु नहीं होता है, स्त्री नहीं बनता और अंगोपांग रहित नहीं होता, यानी लूला लंगड़ा आदि काना आदि भी नहीं होता है। कौन? जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जो ऐसा है तो क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता? भाई नारकी है, त्रियंच है, दुष्कुल है, क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता? वो तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका अगला भाव जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा।
चाहे नार की हो, नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, देवगति में भी होता है, त्रियंच गति में बता ही दिया मैंने अभी कि शेर को हुआ था, हाथी को हुआ था, और बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी थी। तो क्या मनुष्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता। चलिए एक बात और बता दूँ आपको कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी निर्धन नहीं होता है। वो कहते ना, अभी कल या परसों की बात है कि चर्चा चल रही थी कि यहाँ जो सहस्त्रकूट में प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, सोने की झारी बन रही है, तो उसमें अपना अपना सोना दान दीजिए और प्रतिमा लगाइए। तो वो करीब 17-18 साल का लड़का होगा, वो खड़ा हुआ, बोले माता जी ये इधर पर दान दिया जा रहा है, यदि गरीबों को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आने वाली पीढ़ी जो नहीं समझती है वो उसी तरफ जा रही है। बोले तुम्हारा मंदिर में देना बेकार है, बोले जरा वहाँ दो, गरीबों की सहायता करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो दान एक बीज है, वो आप कहाँ डाल रहे हैं, है ना? आप जैसे बीज धरती में डाला जाता, तो धरती कैसी है इस बात का ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि उत्तम भूमि है तो फल भी उत्तम मिलेगा, मध्यम भूमि है फल मध्यम मिलेगा, और जघन्य भूमि है तो फल भी जघन्य मिलेगा। आपने जो दान दिया है उस दान का उपयोग क्या है? अब जिन्होंने सोनागिर में मंदिर बनाए हैं आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, जिन्होंने सोनागिर के पहाड़ पर मंदिर बनाए, तो 2000 वर्ष हो गए अभी, और प्रतिमा विराजमान है सब मंदिरों में। सब लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, करते कि नहीं करते? तो क्या यहाँ आकर भाव शुद्धि होती है कि नहीं होती है? तो भाव शुद्धि हेतु, आत्मा को निर्मल बनाने हेतु, और जिन प्रतिमा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, ऐसी प्रतिमाओं को विराजमान करने हेतु यदि आपने दान दिया है तो आपका उत्तम दान है। आहार दान है, उत्तम मध्यम जघन 3 तरह के पात्र होते। उत्तम पात्र है मुनिराज, मध्यम पात्र है जो अपने व्रती श्रावक होते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, और जघन्य पात्र होते हैं जो सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला होता, और जो इससे नीचे वाला है, यानी एक मुनिराज ने आहार लिया, अब वो दिन भर क्या करेंगे? स्वाध्याय, सामायिक हैं, यही तो करेंगे, ज्ञान और ध्यान करेंगे। एक व्रती श्रावक ने लिया है तुम्हारा आहार दान, वो भी क्या करेगा? वो भी अपने धर्म में लगा रहेगा, माला फेरेगा, बैठ के सामायिक पाठ पढ़ेगा, स्वाध्याय वो भी यही करेगा। एक जघन्य पात्र जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, व्रत रहित है, उसने यदि लिया है तो वो 100% नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो धर्म करेगा, ठीक है। लेकिन जो धर्म करता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने यदि आपसे लिया है खाने के लिए, अब वो जाकर के क्या करेगा? लड़ेगा, भिड़ेगा, हैं, राग द्वेष करेगा, मोह माया करेगा, ऐसे काम करेगा जो धर्म के काम नहीं है। भोजन आपने दिया है और उस भोजन से वो क्या कर रहा है, उसका फल आप तक पहुंचेगा। शास्त्र में एक कथा आती है कि एक सेठ जी ने गरीबों को कंबल बंटवाए। क्या बंटवाए? कंबल, चादर, कंबल। तो जो एक उसमें मछुआरा गरीब था, तो वो मछुआरे ने क्या किया कि जो उसने चादर दी थी सेठ जी ने, उससे जाके उसको जाल बना लिया और उससे मछलियाँ पकड़ने लगा। यहाँ सेठ जी के व्यापार में घाटा होने लगा। फल देखिए, जो आप दे रहे हो उसका फल आपके पास वापस आएगा, इसलिए देख कर के देना कि कहाँ देना है। करुणा आ गई, दे दिया, बात अलग है, भाई सहायता करना है, अच्छी बात है, करो सहायता, लेकिन कहाँ करनी इस बात का ज्ञान भी जरूरी है। अब वो सेठ जी के व्यापार में घाटा पड़ने लगा, तो सेठ जी एक दिन मुनिराज के पास गए, बोले महाराज आजकल बहुत परेशानी हो रही है,
पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि ऐसा हो रहा है। मुनिराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया। बोले भाई तूने किसी मछुआरे को चादर भेंट की थी क्या? बोले हाँ दी थी। तो बोले बस वो मछलियाँ पकड़ रहा है और उसका पाप तुझे लग रहा है क्योंकि तूने दी थी। यानी जो आपने दिया है तो सामने वाला उस वस्तु का क्या उपयोग कर रहा है उसका फल आपके पास जाएगा। यदि उत्तम दान, उत्तम पात्र को उत्तम दान दिया जाए, जैसे राजा श्रेयांश उत्तम दाता और प्रभु आदिनाथ उत्तम पात्र। आहार दान किसने दिया था? राजा श्रेयांश ने। और उत्तम पात्र कौन थे? प्रभु आदिनाथ। इसका फल सीधा मोक्ष है। इसका फल क्या है? उत्तम दाता को दिया गया दान सीधा मोक्ष है कि राजा श्रेयांश भी मोक्ष गया और प्रभु आदिनाथ भी मोक्ष गए। ठीक है। मध्यम पात्र को दिया हुआ दान भोग भूमि का कारण है, लेकिन जो अपात्र है, मध्यम और जघन्य को भोग भूमि का कारण है, लेकिन जो अपात्र है, कुपात्र है, उनको दिया गया दान कुभोग भूमि का कारण है। अब आप कहोगे भोग भूमि और कुभोग भूमि क्या होती है? भोग भूमि तो आप जानते हो कि जिसमें वहाँ पर बिना मांगे कल्प वृक्षों के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, उसे कहते हैं भोग भूमि। और वहाँ के मनुष्य बड़े सुंदर होते हैं, सुखी होते हैं, सुशील होते हैं, लड़ते भिड़ते नहीं हैं, शांति से रहते हैं, उनके पास में सब चीज़ें होती हैं और पूरा जीवन बड़ी शांति से बिताते हैं। और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत नहीं लगती। ये होती है भोग भूमि। ठीक है। और कुभोग भूमि यानी वहाँ पर होते तो मनुष्य हैं, लेकिन उनके जैसे कान हैं, तो कान इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि एक कान को बिछा लो और एक कान को ओढ़ लो। उनका सिर जो है उस हिसाब का, यानी सिर त्रियंच जैसे हो जाएगा और नीचे का धड़ मनुष्य जैसे होता है। और उन्हें खाने के लिए वहाँ की स्वादिष्ट मिट्टी मिलती है। अब आप कहोगे मिट्टी के साथ में आपने स्वादिष्ट शब्द लगा दिया। हाँ, कुभोग भूमि है, वहाँ की मिट्टी इतनी स्वादिष्ट होती है कि यहाँ का रसगुल्ला भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। ताली बजा रहे हो? चाहिए है? ना 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 ना, ऐसे नहीं करना है ना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि दान कभी भी देते समय इस बात का ध्यान दिया जाए कि जहाँ हम दान दे रहे हैं उसका उपयोग क्या होगा। जैसे आपने दे दिया, फिर देने के बाद देखो मत। आपको लगता है आपने दे दिया, आपने मान लिया कि यहाँ उपयोग होगा और दे दिया, तो 100% उपयोग तो कहीं भी, भाई हम भोजन करते हैं उसमें से भी वेस्टेज जाती है, जाती कि नहीं जाती है? निकलती है। तो ऐसे ही यदि आपने 100% दिया है और 70% भी आपका लग गया तो समझना आप सफल हैं। अब जैसे जितने क्षेत्र हैं दुनिया भर के, वहाँ 1 नंबर 2 नंबर की सुविधा होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए ना, होती है। तो किसने बनवाया? किसी ने दान दिया था क्या उसके लिए? और सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? साफ सफाई भी चाहिए, है ना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि करते नहीं हैं मगर जरूरी होते हैं, करते नहीं हैं मगर जरूरी होते हैं। तो इस तरह से दान देने के साथ में पात्र देखना भी जरूरी है। तो सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है वो निर्धन नहीं बनता है। यदि इस जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो आपके घर में कभी धन की कमी आने वाली नहीं है। यदि तुम्हारे पूरे घर में एक भी सम्यक दृष्टि हो जाए तो तुम्हारे घर में परेशानी आने वाली नहीं है। कहते हैं कि नाव में एक पुण्यात्मा सवार हो जाए तो नाव पार हो जाती है, और नाव में कोई एक पापी सवार हो जाए तो नाव डूब जाती है। यदि तुम्हारे घर में एक भी पुण्यात्मा है
तो पता नहीं उसके भाग्य से सारा चल रहा होगा। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, सबको सम्मान दो। सम्मान का पात्र तो हर जीव है, हर जीव, मनुष्य नहीं, मनुष्य की बात नहीं कर रही, हर जीव है। अपमान का पात्र तो कोई भी है ही नहीं है। लेकिन यथा योग, ऐसे नहीं कि सबके ही पैर छूने लगो जाके, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। यथा योग, किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, कोई छोटा नहीं है ना। यदि सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, वो तुमसे पहले मोक्ष चला जाए। अभी आपने पढ़ा था दशराखणी की पूजा में, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। भूप कीड़ों में गया, कौन? भूप यानी राजा। एक राजा कीड़ा बन गया। एक कहानी मैंने पहले सुनाई थी, आपको एक बार और सुना देती हूँ कि एक राजा की 4 रानियाँ थी। वो जल क्रीड़ा करने के लिए तालाब में, सरोवर में गए, तो जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो ऊपर से एक विद्याधर निकला, तो पिछले जन्म का बैर होगा। देखते ही राजा को गुस्सा आ गया, बोले हम आकाश में गमन करने वाले इतना सुख नहीं भोगते, और ये भूमि गोचरी देखो कैसा आनंद ले रहा है। आ गया गुस्सा। उसने एक बड़ी सी शिला उठाई और सरोवर को ढक दिया। अब उससे निकल नहीं सकते, विद्या से उठाते हैं, मनुष्य उसको नहीं उठा सकता। अब वो अंदर बंद हो गए। अब रानी तो बहुत धर्मात्मा थी, राजा अपने काम में लगा रहता था। भाई हम तो तुम्हारा पल्लू पकड़ के पार हो जाएंगे, रानियों से कहता था। अक्सर लोग यही कहते हैं, हम नहीं करते, हमारी पत्नी कर लेती है, हम तो इनका पल्लू पकड़ के पार हो जाएंगे। मगर जिसका कर्म है फल उसी को भोगना पड़ेगा। तो अब वो राजा जो था तो बड़ा क्रोध करने लगा। अभी बाहर निकलूं, फिर देखता हूँ किसने किया है, फांसी पर चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़ा क्रोध आया उसे। अब उसके बाद में रानियों ने कहा कि राजन समता, इतनी बड़ी शिला हमारे मनुष्य उठाने वाले नहीं हैं। अब ये समझो कि ये हमारा अंत समय है, हम बस यहाँ से निश्चित मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन राजा नहीं माना, अहंकार था, राजा है, हमेशा सबको सजा देता था, हमेशा सबको अपने हिसाब से चलाता था। वो आदत नहीं छूटी। अब नहीं छूटी तो वो तो क्रोध में भर गया। इधर रानियों ने समता धारण करी। अच्छा, अभी और सुनना है, कल सुनाऊंगी फिर। अभी हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर अनिल जी भी आ गए हैं, ये रोज़ सुनवाते हैं ना, पारस चैनल के माध्यम से रोज़ आपको सुनवाते हैं, है ना। हाँ, अभी अभी आए हैं। तो आपका बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ आप हैं, विनोद जी हैं, पंकज जी हैं, और हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी का नाम लेते ही चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। अब तो मुझे लगता है दुनिया में एक ही मोदी रह गया है, मोदी नाम लिया कौन याद आता है। तो फिर अपन चर्चा करेंगे कल, है ना। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का बड़ा ही महत्व है। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़े ध्यान से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का, और आने वालों में शहपुरा का, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से? ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है।
तालबेट, अच्छा। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का, और आने वालों में तालबेट पेट का। का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। औरंगाबाद, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। छत्तीसगढ़, इसको 37 कर लो। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में छत्तीसगढ़ का। यूपी, गाड़ी में पीपी का है, गाड़ी में पीपी का, और नहीं होने में पापी का, और आने वालों में यूपी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल, सोनागिर में मोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में बामौर का। बड़ा ही महत्व है। बारसोई से, अच्छा। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में बारसोई का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहार। मेरे जीवन में प्रथम मेरा इतना बड़ा मतलब मैंने दीक्षा की है, मेरे को अभी तक याद में भूला नहीं और ना कभी भूलूंगा। ये मैं माता जी को अपनी बात करूँगा। मेरी पहली बार मैंने सोचा था माता जी से शेयर करूँ। समो शरण सामल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समो शरण सामल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया। जन्म दुख भेद दो, जिनवाणी जग मैया। सुविधा भक्ति यहाँ की बहुत बढ़िया। पुजारी जी का सहयोग, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कुछ गलत कर सकूं, उससे उन्होंने संभाला। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे आगे किया। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज दर्शन करके बहुत सुख की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे आना मेरे को एक सपने बराबर लगता है आज सपना पूरा हुआ है मेरा। इच्छा। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरथमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है तब शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारें। भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन 1 कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।